नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी 2026 का एग्जाम कब होगा और अभी हम 12th क्लास में, अभी से हम कैसे तैयारी करें, कैसे हम जो है तैयारी को स्टार्ट करें और जो कितने नंबरों पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल था बीएसटीसी 2026 के रिगार्डिंग। तो वैसे तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कब होगा। तो देखो, पहले क्या होता था, बीकानेर विभाग एग्जाम करवाता था, लेकिन लास्ट 2 साल से कोटा विभाग एग्जाम करवा रहा है और कोटा विभाग बहुत ही फास्ट काम करवाता है। तो कोटा विभाग के हिसाब से अगर आप देखो तो जून 2026 के लगभग एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, जून से पहले तो बिल्कुल नहीं होगा, जून में होगा एग्जाम और हो सकता है जुलाई तक हो जाए, पर लेकिन जून से पहले बिल्कुल नहीं होगा। तो जून 2026 में एग्जाम होगा, तो महीने 2 महीने पहले जो है फॉर्म चलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि कितने नंबर पर हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, कि कितने नंबर हमको लाने चाहिए कि हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाए, कॉलेज मिल जाए। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि 200 तो जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो टोटल कितने नंबर का होता है? 600 नंबर का पेपर होता है। टोटल क्या होता है? 600 नंबर का पेपर होता है। और 600 नंबर के पेपर में से देखो, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर बिल्कुल नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है तो आपको कट ऑफ जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा यही रहना चाहिए कि सारे अटेम्प्ट करने और जो हो सके क्वेश्चन वो सही करने। फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखो 400 प्लस, ठीक है 400 प्लस, और अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 400 प्लस लाके भी आप असमंजस में फंसे हुए रहोगे। इसलिए 450 प्लस अगर नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको लगभग फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल जाता है। ठीक है ना, जो कॉलेज हमको चाहिए होता है फर्स्ट चॉइस कॉलेज भी मिल जाता है। और अब यहाँ पे बहुत से लोगों के ये भी सवाल थे कि अब लड़कियों को 50% आरक्षण दिया जा रहा है इसमें रीट लेवल 1 में, 3rd ग्रेड भर्ती में, तो क्या अब लड़कों को बीएसटीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसे भी बहुत सारे सवाल थे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी में क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। क्या चाहिए? 12th पास। और बीएसटीसी करने से सिर्फ एक चीज होती है कि आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं खुलता है, प्राइमरी टीचर का ऑप्शन खुलता है। ठीक है, और प्राइमरी टीचर का एग्जाम जो हमारे राजस्थान में होता है वो कैसे होता है? रीट के थ्रू होता है। ठीक है, रीट प्री के बाद में रीट मेंस, ऐसे एग्जाम होता है। तो 12th क्वालिफिकेशन चाहिए बीएसटीसी करने के लिए, और बीएसटीसी करने के बाद आप जो है सिर्फ प्राइमरी टीचर बन सकते हो। तो अब बहुत से लड़कों भाई लोगों के बीच में सवाल था कि बीएसटीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि रीट में जो है पोस्ट अच्छी खासी आती है। ठीक है, लगभग आप देखोगे बहुत से बीएसटीसी वालों का रीट में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है जिंदगी में, कि आपको आगे चल के क्या करना है। तो फिर अगर आपको आगे चलकर, जैसे मान लो आप बीए कर रहे हो, ठीक है, बीए कर रहे हो और आपको आगे चल के आरएस की तैयारी करनी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो बीए आप प्राइवेट भी कर सकते हो, बीए आप प्राइवेट भी कर लो 12th पास होके, और इसके साथ में क्या कर लो? बीएसटीसी कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा? आपके पास बीएसटीसी का ऑप्शन भी खुल जाएगा, आप रीट की तैयारी भी कर पाओगे। और रीट में जब टीचर लग जाओगे तो अब स्कूलों में हम सबको पता ही है, गवर्नमेंट स्कूलों में छुट्टियां अच्छी खासी होती है, सब कुछ अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब लेना और आप जो है सिर्फ डिग्री कर रहे हो, बीए, ठीक है ना, बीए कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, बीएससी बीकॉम ऐसे कुछ और कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो इतना आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम इजीली क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो साथ में आप बीएसटीसी भी कर लो, एक और ऑप्शन खुल जाएगा टीचिंग का। ठीक है, बाद में आप बीएड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको समझा दिया होगा। ठीक है, 50% से देखो इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 50% से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 साल पहले क्या किया था कि बीएड वाले को ठीक है ना 1 से 5वीं तक टीचर बनने के लिए मना कर दिया है। ठीक है, तो अब लेवल 1 में रीट में 1 से 5वीं तक के टीचर में सिर्फ बीएसटीसी वाले अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन लगभग बराबर ही हो गया। ठीक है ना, इतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि बीएसटीसी, अगर आप बीए कर रहे हो सिर्फ और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो साथ में एक और ऑप्शन आप बीएसटीसी का ले सकते हो, ये होता है। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन कि अब हम जो है 12th क्लास में है, या है ना 12th क्लास में है, अभी से तैयारी कैसे करें?
तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, राजस्थान जीके है, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी है, और सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी कैसे करो, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कैसे करें, वो आप जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो ना, तो तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस एग्जाम को समझना होगा कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है। तो यहाँ पे क्या है, बीएसटीसी हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो बीएसटीसी को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, बीएसटीसी का ऑफिशियल सिलेबस देखना होगा। क्या देखना होगा, बीएसटीसी का ऑफिशियल सिलेबस देखना होगा, ठीक है। और जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें होंगी, और सिलेबस आपको कहां पे मिलेगा, गूगल पे आप सर्च करना राजस्थान बीएसटीसी ऑफिशियल सिलेबस, आपको मिल जाएगा। और जब आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस देखते ही आपको एक तरह से चक्कर आने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आपको सिलेबस के बाद क्या देखना होगा, ओल्ड पेपर, ठीक है ना, पुराने पेपर जो कि बीएसटीसी के आए हुए हैं ना, बीएसटीसी 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, ये पेपर देख लो आप। ये दोनों चीजें करने के बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमको किस लेवल की पढ़ने की जरूरत है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास बीएसटीसी की बुक पहले से ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी बुक से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से बुक नहीं हो तो आप बुक मार्केट से लेके आ जाना, अभी नहीं लेके आओ तो बाद में लेके आ जाना। और अभी से आप तैयारी कैसे कर सकते हो, जैसे आप रीजनिंग के सिलेबस में टॉपिक देखोगे, ओल्ड पेपर में क्वेश्चन देखोगे, तो रोज आप एक टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है। एक टॉपिक आप रीजनिंग का कंप्लीट कर सकते हो, एक जीके का कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर रीजनिंग खत्म हो जाए तो आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, टीचिंग एप्टीट्यूड साथ में इंग्लिश हिंदी ले लो। ऐसे मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी चालू कर दो। जैसे आज आपने एक टॉपिक रीजनिंग का खत्म किया और एक टॉपिक जीके का खत्म किया, ठीक है। तो एक महीने में आपकी रीजनिंग तो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे एक महीने में। तो एक महीने अगले दिन से इंग्लिश ले लो, इंग्लिश के भी 15-20 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएंगे। फिर आप हिंदी ले लो, हिंदी के भी खत्म हो जाएंगे। फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, फिर रिवीजन कर लो, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये टॉपिक कहां से कंप्लीट करो, जैसे मैं आपको बताता हूं सिलेबस क्या है। यहाँ पर सिलेबस में रीजनिंग का टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है ना, वो ट्रायंगल काउंट करने होते हैं ना, वो वाला एक टॉपिक है रीजनिंग में। तो यूट्यूब पे सर्च करोगे रीजनिंग बीएसटीसी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कर करके आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है ना। जो हैबिट से अपनी रोज की वो चेंज करनी होगी। और 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको भी आदत लग जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको जो है टॉपिक कंप्लीट करना होगा। और देखो जो दीवार धीरे धीरे बनती है ना, वो मजबूत बनती है। और जो दीवार एक दिन में बनती है वो मतलब नहीं चलती ज्यादा देर, है ना। और हमारा राजस्थान कौन सा एक दिन में नहीं बना था, राजस्थान एक दिन में थोड़ी बना था। राजस्थान को बनने में बहुत से साल लगे, बहुत से 7 चरण हुए। तो कोई भी चीज एकदम से नहीं हो जाती, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। और बस यही है, और यही टिप्स मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।